देश में बनी कोरोना वैक्सीन के विरोध पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं होता। उन्होंने यह भी लिखा कि पूरा देश वैक्सीन मिलने पर खुशी मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष गुस्से से भरा नजर आ रहा है और वैक्सीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की कोशिश का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं पर लोगों में भ्रम पैदा करने का भी सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के भारत में आने के 1 साल के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। जब पूरा राष्ट्र इसकी खुशी मना रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गुस्से में, बेहुदापन और नफरत से भरा हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन पर उनके झूठ का कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लोग इस तरह की राजनीति को नकारते हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन यह मौका बीजेपी को क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक हुआ नहीं और इसको समय से पहले मंजूरी दे दी गई, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें। ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सलाह के साथ आशंका जाहिर की कांग्रेस के नेता ने। तो वहीं अब इस पर घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी लगातार शक जाहिर कर रही है विपक्ष की उस नीयत पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के सवालों पर, और एक के बाद एक कई ट्वीट भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। उन्होंने लिखा है कि किसी भी भारतीय चीज का कांग्रेस को गर्व ही नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देखिए, अब बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस में भ्रम की स्थिति है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो समाज में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, जबकि अभी तक कांग्रेस नेता एक राय नहीं हुए। उनके प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसका समर्थन किया तो कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस पर आशंका जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष के एक प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने तो इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था। लेकिन ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर विपक्ष पर हमला करने का मौका मिला और राकेश, बीजेपी के एक प्रमुख नेता, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमित ने। चलें। वैक्सीन पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, सांसद राज्यसभा। सर, किस तरीके से कांग्रेस के इस कंफ्यूजन को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक उल्लेखनीय बात की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने मिलकर मानव अस्तित्व को बचाने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की उपलब्धि देश के सामने रखा है। और जिसके पीछे भारत के राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर दुनिया के अन्य राजनेताओं से अलग हटकर अपने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, जिससे वैक्सीन सही समय पर दुरुस्त रूप में आ सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष आज से नहीं है, आरंभ से ही इसको राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये विपक्ष की ओछी हरकत है, जिस हरकत को देखते हुए मुझे लगता है कि कोविड-19 के वैक्सीन के साथ साथ विपक्ष के दिवालियेपन के लिए भी अब एक वैक्सीन की ज़रूरत है, जिससे कम से कम वे ऐसी ओछी हरकत करना मानव अस्तित्व के प्रश्न पर बंद करें। सर, यहाँ पर ट्वीट किया गया है कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से कि वह तीसरे ट्रायल की बात कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे नेता कह रहे हैं कि तीसरे फेज के ट्रायल हुए बिना वैश्विक स्तर मापदंड पे खरी नहीं उतरी, तो क्यों आपने वैक्सीन अभी आम जनता के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए खोल दी? वह दूसरी ओर कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीट होता है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि देश के साइंटिस्ट का स्वागत है।
देखिए, अब तक तो कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ, उनके खिलाफ दुष्प्रचार देश और विदेश में करती रही। अब उनका स्तर इतना गिर गया है कि अपनी राजनीति के लिए और स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए भारत के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी करना और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाना और वैक्सीन को बदनाम करना, क्या भारत के इन 2 वैक्सीन को बदनाम किसी विदेशी वैक्सीन निर्माता के दबाव में किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल कांग्रेस की हरकत से उठ रहा है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और बीजेपी